हम अपने चैनल पे ज्यादा करके ट्रिपल ए गेम्स की बात करते हैं, बट यार इंडी गेम्स की बात भी होनी चाहिए। एंड आप हैरान हो जाओगे जान के कि बहुत सारे गेम्स जिनको आप खेलते हो जानते हो एक्चुअली में इंडी गेम्स ही हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें किसी बहुत बड़ी कंपनी या करोड़ों के बजट के साथ नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी शुरुआत बस 2-4 लोगों ने मिलकर ही करी है। तो आज की इस वीडियो में मैं और एलजे स्नो आपको 10 बेस्ट इंडी गेम्स के बारे में बताएंगे। स्ट्रे जो 2022 में लॉन्च हुआ था एक इंडी एडवेंचर गेम है जिसके डेवलपर ब्लू 12 स्टूडियो और पब्लिशर अन्नपूर्णा इंटरैक्टिव है। स्ट्रे इज प्रॉब्ली वन ऑफ द क्यूटेस्ट गेम आउट देयर जो कैट लवर्स के लिए डिलाइट है, क्योंकि स्ट्रे में आप एक कैट के पर्सपेक्टिव से खेलते हो। गेम की स्टोरी में प्लेयर एक स्ट्रे कैट के रूप में खेलते हैं जो एक वॉल्ड सिटी में गिर जाती है विच इज फुल ऑफ रोबोट्स, मशीन्स एंड म्यूटेंट बैक्टीरिया। थ्रू आउट द गेम द आउटसाइड जाने की बात होती है। बेसिकली ये सिटी में ह्यूमन का कोई ट्रेस नहीं है और रोबोट सर्वेंट्स एंड कंपेनियंस ये सिटी में रहते हैं। गेम में कैट को एक ड्रोन कंपेनियन भी मिलता है जिसका नाम B12 है और बस बिल्ली और ड्रोन निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी में। ये गेम का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग और वेल मेड है, तो वो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, उसके लिए आपको गेम खेलना पड़ेगा। ऑल्सो स्ट्रे ने 2022 का बेस्ट इंडी गेम का अवार्ड भी जीता था एट द गेम अवार्ड्स 2022। स्टारड्यू वैली एक फार्मिंग सिमुलेशन गेम है जिसको अमेरिकन इंडी गेम डिजाइनर एरिक बैरोन ने डेवलप किया है, जिन्हें हम कंसर्ट एप के नाम से भी जान सकते हैं। प्लेयर्स इस गेम में अपना खुद का कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं जिसको अपने ग्रैंडफादर से एक अबैंडन फार्म मिलता है। प्लेयर्स को सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके फार्म को रीस्टार्ट करना है एंड इंश्योर करना है कि फार्म प्रॉफिटेबल हो जाए। स्टारड्यू वैली अभी तक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये फ्री टू प्ले है एंड गेम में रेगुलर अपडेट्स भी आते रहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये गेम इनफाइनाइटली प्लेबल है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिलियंट एडिक्टिव गेम प्ले। स्टारड्यू वैली हेविली इंस्पायर्ड है बाय द हार्वेस्ट मून वीडियो गेम सीरीज। राजी एंड एंशिएंट एपिक जो एक इंडियन एक्शन एडवेंचर गेम है जिसके डेवलपर्स पुणे बेस्ड नॉर्डिंग हेड्स गेम्स हैं। अब राजी के बारे में कौन नहीं जानता, पर अगर आपको अभी तक ये गेम के बारे में पता नहीं है तो फिकर नॉट। जैसा कि मैंने बताया, ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो हेविली इंस्पायर्ड है फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। गेम की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड राजी जो एक अनाथ सर्कस परफॉर्मर है। राजी के फैमिली में बस उनके छोटे भाई गोलू हैं जो एक स्टोरी टेलर है। फिर रक्षाबंधन के दिन राक्षस मेले पे अटैक कर देते हैं जहाँ पे दोनों भाई बहन काम करते हैं और फिर गोलू को राक्षस पकड़ के ले जाते हैं और शुरू हो जाती है राजी की जर्नी अपने भाई को वापस लाने के लिए। ये गेम काफी वेल नैरेटेड है और इसमें हमें हिंदू गॉड्स भी देखने मिलते हैं। राजी गेम्स अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू गेम के लिए नॉमिनेट हुआ था और ताइपे गेम शो इंडी गेम अवार्ड 2021 में राजी ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए थे। वंस इन अ वाइल कोई ऐसा इंडी गेम आता है जो सबको चौंका देता है और 2020 में रिलीज हुआ हेडीज ने बिल्कुल यही किया। हेडीज एक एक्शन आरपीजी है जिसको सुपर जायंट गेम्स ने डेवलप किया है। इसमें आप जैगरस के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो जो हेडीज का बेटा है। जैगरस को माउंट ओलंपस तक जाना है अंडरवर्ल्ड से एस्केप करके। हालांकि जैगरस खुद अंडरवर्ल्ड का प्रिंस है जो अपने अनलविंग फादर से दूर जाना चाहता है। जैगरस को परसेफोन से मिलना है जो उनकी मदर है। गेम काफी क्विकली पॉपुलर हो गया एंड इट वाज अ कमर्शियल एंड क्रिटिकल सक्सेस। हेडीज को काफी प्रेज मिला फॉर इट्स गेम प्ले, आर्ट डायरेक्शन, म्यूजिक, नरेटिव एंड कैरेक्टर्स। हेडीज को 2020 का वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में से माना जाता है और काफी सारी अवार्ड सेरेमनीज एंड मीडिया पब्लिकेशंस ने हेडीज को गेम ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया है। वैसे आपने क्या कभी हेडीज खेला है? खेला है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2020 में फैस्मोफोबिया लॉन्च हुआ। फैस्मोफोबिया एक इन्वेस्टिगेटिव हॉरर गेम है जिसको डेवलप और पब्लिश ब्रिटिश इंडी गेम स्टूडियो काइनेटिक गेम्स ने किया है। फैस्मोफोबिया में आप घोस्ट हंटर होते हो और आपको एक पर्टिकुलर साइट में जाके घोस्ट को ढूंढना पड़ता है। ये गेम आप अकेले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। ऑल्दो मैं तो कहूंगा कि फ्रेंड्स के साथ ही खेलो क्योंकि भला अकेले कोई क्यों डरे। एनीवे, ये गेम ने अर्ली एक्सेस के समय काफी बज़ क्रिएट की थी। एक तो 2020 टाइम भी ऐसा था जब सब घर में पड़े हुए थे और नए गेम्स ट्राई कर रहे थे। हालांकि मेरे भी ये गेम में 200 से ज्यादा आवर्स हैं। क्या करता है यार, इतनी एडिक्टिव गेम है ये गेम की स्पूकीएस्ट बात तो ये है कि इसमें आप घोस्ट के साथ बात भी कर सकते हो थ्रू इट्स स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फैस्मोफोबिया ने 2020 का द गेम अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू इंडी गेम भी जीता था और अगर आपने ये गेम खेला नहीं है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। नियॉन वाइट एक फर्स्ट पर्सन शूटर एंड पजल प्लेटफॉर्मिंग गेम है जो जून 2022 पे रिलीज हुआ। ये गेम में काफी सारे मिशन है ऑफ मल्टीपल लेवल्स। एक पर्टिकुलर लेवल डिफीट करने के लिए प्लेयर को लेवल के सारे डीमंस को डिफीट करना पड़ेगा और एक गोल अचीव करना पड़ेगा, जिसके बाद प्लेयर को एक्सपीरियंस मिलेगा इन गेम जिससे वो ऑल्टरनेटिव राउट्स और हिडन आइटम्स भी देख पाएंगे। ये गेम में सोल कार्ड्स होते हैं दैट एक्ट्स एज अ वेपन। हर कार्ड में एक स्टैंडर्ड फायरिंग मोड और ऑल्टरनेट स्पेशल एबिलिटी होती है जो एक्टिवेट होता है बाय डिस्कार्डिंग द कार्ड। ओवरऑल गेम काफी इंटरेस्टिंग है एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट।
जब कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को घर में बंद कर दिया था, तब एक गेम था जो इंसेनली पॉपुलर हो गया था अमंग ऑल एज ग्रुप्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमंग अस की। एक ऐसा गेम जो बच्चों और उनके पेरेंट्स दोनों ने खेला है। अमंग अस रिलीज हुआ था 2018 में और इसको डेवलप और पब्लिश इंडी गेम स्टूडियो इनर स्लॉट ने किया है। अमंग अस एक मल्टीप्लेयर सोशल रिडक्शन गेम है जो इंस्पायर हुआ फ्रॉम द पार्टी गेम माफिया और द थिंग, जो कि एक साइंस हॉरर फिल्म है। गेम का ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल है। प्लेयर्स के दो रोल्स होते हैं, क्रूमेट्स और इम्पोस्टर्स। क्रूमेट्स को टास्क पूरे करने हैं और बचना है इम्पोस्टर के सैबोटाज से। ऑल्दो अब काफी नए एडिशंस हो गए हैं, जैसे कि न्यू मैप्स एंड न्यू रोल्स। कुछ भी बोलो, ये गेम तो बड़ा मस्त था और अगर आपने ये गेम कभी खेला नहीं है, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन। 2011 में एक इंडी गेम रिलीज हुआ था जो आज के टाइम पे किसी भी एंगल से इंडी नहीं लगता, क्योंकि ये दुनिया का मोस्ट सेलिंग गेम है एंड इसका नाम है माइनक्राफ्ट। हालांकि 2009 में पब्लिक हुआ, पर 2011 में ही ये फुली रिलीज हो पाया। एंड मैं बता दूं कि दिस गेम इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिकेड डिफाइनिंग गेम। माइनक्राफ्ट को क्रिएट किया था मार्कस पर्सन ने, जिन्हें हम नॉच भी कहते हैं, और इसके लिए उन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी थी। हम सब भूल जाते हैं कि माइनक्राफ्ट भी एक टाइम पे इंडी गेम ही हुआ करता था। माइनक्राफ्ट की सक्सेस के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है, एज माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग स्टूडियोज को एक्वायर कर लिया था 2014 में फॉर $2.5 बिलियन। तब से गेम सिर्फ आगे ही बढ़ा है और प्लेयर्स भी बढ़ते ही रहे हैं हर साल। थोड़े इंडी गेम्स ऐसे होते हैं जो ना कभी बूम नहीं कर पाते। I mean, उनको उतना ऑडियंस नहीं मिल पाता when compared to a AAA टाइटल। पर 2020 में लॉन्च हुए गेम फॉल गाइज ने सारा सीन ही बदल दिया था। मीडियाट्रॉनिक द्वारा डेवलप किया हुआ ये गेम एक फ्री टू प्ले प्लेटफॉर्म बैटल रॉयल गेम है। फॉल गाइज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडी वीडियो गेम लॉन्चेस ऑफ ऑल टाइम में एक था। अगस्त 2020 में, यानी कि लॉन्च के कुछ दिन के बाद ही फॉल गाइज ने 4 लाख प्लस पीक प्लेयर्स सिक्योर किए थे। और मजे की बात तो ये है कि तब तो ये गेम फ्री भी नहीं था और फिर भी फॉल गाइज ने वो टाइम पे 7 मिलियन कॉपीज बेच दी थी ऑन स्टीम, व्हिच इज जेन्युइनली अ लॉट फॉर अ इंडी गेम। ये गेम में अप टू 60 प्लेयर्स जेली बीन जैसे कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं और तरह तरह के मिनी गेम्स में compete करते हैं। डेवलपर्स को ये गेम की इंस्पिरेशन आई फ्रॉम गेम शोज लाइक तकेशीज कासल, इट्स अ नॉकआउट वाइब एंड प्लेग्राउंड गेम्स जैसे कि टैग एंड ब्रिटिश बुलडॉग। आपको क्या लगता है फॉल गाइज इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? बिकॉज डेवलपर्स तो बहुत स्केप्टिकल थे रिलीज के टाइम पे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वेलहाइम एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल वीडियो गेम है जो 2021 में अर्ली एक्सेस में रिलीज हुआ था। इसको आयरन गेट स्टूडियोज ने डेवलप किया था, जो एट दैट टाइम 5 लोगों की टीम हुआ करती थी। ये गेम को क्रिटिक्स ने काफी प्रेज किया फॉर बीइंग वेल डिफाइंड इन द अर्ली एक्सेस स्टेज। ये गेम में प्लेयर्स फॉलन वाइकिंग्स को कंट्रोल करते हैं। ये गेम में आपको टूल्स क्राफ्ट करने पड़ेंगे, शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे और एनिमीज को फाइट करके सर्वाइव करना पड़ेगा। गेम का मेन ऑब्जेक्टिव है 6 बॉसेस को मारना जो अलग अलग जगह पे हैं। इन बॉसेस को समन करने प्लेयर्स को एक स्पेसिफिक ऑफरिंग की जरूरत पड़ेगी और अगर बॉसेस को हरा दिया तो एक ट्रॉफी भी मिलती है। वेलहाइम को बेस्ट डेब्यू इंडी गेम एंड बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम के लिए भी नॉमिनेशन मिला था इन द गेम अवार्ड्स 2021। तो ये थे कुछ बेस्ट इंडी गेम्स। अगर आपको इंडियन गेमिंग में 2022 में क्या क्या हुआ है उसका रिकैप जानना है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो एंड द गेम अवार्ड्स 2022 की बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, गेम को सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।